हाय फ्रेंड्स, दिस डिम्पल मेहरा हियर। ओके, तो मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि कल की एक क्लास में किसी प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट ने पूछा। एंड आई थॉट लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दिस। ओके, तो उनका क्वेश्चन ये था कि अगर रेकी वर्क करती है, इफ़ रेकी वर्क्स देन वाई डू पीपल डाई, तो लोग क्यों मरते हैं? द आंसर इज सिंपल। हो सकता है आपको भी कोई पूछे, तो आई वुड लाइक टू लाइक टेल यू ऑल्सो दिस। ये जो हम लोग धरती पे आए हैं, द अर्थ, ओके, इन हिंदी देयर इज अनदर नेम फॉर इट। संस्कृत में इसका दूसरा एक नाम है, उसका नाम है मृत्यु लोक। एज ए नेम सजेस्ट, मृत्यु लोक मतलब इस लोक में आप आए हो तो आपकी मृत्यु निश्चित है। यू आर गोइंग टू डाई। रेकी नेवर क्लेम्ड दैट लाइक विथ रेकी यू विल बी एबल टू गिव अमृतवर टू समवन। किसी को अमृत नहीं मिलेगा। ऐसा होता है तो मेकाउसु अभी जिंदा होते, राइट। एट द सेम टाइम कितनी बार जब भी हम लोग किसी पेशेंट को हील करने के लिए लेते हैं, किसी का बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है और हमको खुद इंट्यूशन आता है अंदर से, वी गेट इंट्यूशन आवरसेल्व्स दैट दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू हील, बट रेकी कैन रिड्यूस दिस पर्सनस पेन। उसका दर्द कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर वो हॉस्पिटल में काफ़ी साल रहकर या काफ़ी महीनों तक रहकर वो फैमिली के फाइनेंसेस ड्रेन कर देता, और ऐसे होते ही हैं कुंडलीज के अंदर जुपिटर सैटर्न आपका बैठा हुआ हो, आप वो पीरियड में हॉस्पिटल जाओ या राहु बैठा हुआ है आपका, तो ये लंबे पीरियड्स होते हैं। दीज आर एस्ट्रोलॉजिकली आई एम टेलिंग यू, यू डोंट नीड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर और tarot card reader to like predict this. So whenever you are talking to someone and that person has a ailing family member जिसको बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, ओके, गो बाय योर इनर वॉइस। इफ़ योर इनर वॉइस, आपकी अंतरात्मा बोल रही है ये इंसान नहीं बचेगा, इसको 7 महीने 6 महीने लगेंगे, हॉस्पिटल में ही रहेगा, या फिर 6-7 महीने अगर घर पे भी आ गया तो भी घर वाले परेशान हो जाएंगे, ये खुद इंसान परेशान हो जाएगा, दिस पर्सन विल सफ़र देमसेल्व्स। टेल देम द ट्रूथ। उनको सच बोलो, झूठ बोलकर सांत्वना मत दो। डू नॉट लाई टू देम, डू नॉट प्लीज देम विथ अ लाई। आई हैव पर्सनली टोल्ड एवरी क्लाइंट ऑफ माइंड, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को, स्पेशली ऐसे केस में मैं इंश्योर करती हूँ, मैं एक बार से ज़्यादा ही रिपीट करती हूँ, रेकी विल डू दिस और बेटर। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो 7 मंथ्स का ड्यूरेशन दिख रहा है, 8 मंथ्स का हॉस्पिटलाइजेशन का ड्यूरेशन दिख रहा है, एंड योर फाइनेंसेस विल ड्रेन, आपके पूरे पैसे खर्च हो जाएंगे, पर ये इंसान ठीक नहीं होगा। देन if you are interested we can give reiki so that this person is relieved. relieved मतलब शांति से चला जाए बिना परेशानी, खुद के शारीरिक परेशानी ना ही आपको कोई परेशानी दे, मानसिक परेशानी। तो वी कैन ट्राई दैट। you pay us only when you feel like this is something you are okay as an arrangement with, and people pay very simply because the cost of hospitalization, and that's what I explain them logically. आपका एक दिन का आईसीयू का पैसा इज इक्वल टू समटाइम्स मंथली रेकी गिवन बाय द पर्सन इन अ लॉन्ग डिस्टेंस हीलिंग, या फिर आप फोटोग्राफिक मेथड से कर सकते हो, तो मे बी यू विल चार्ज दैट पर्सन दैट मच। तो इफ दे आर ओके, लाइक दे कैन हायर अ रेकी प्रैक्टिशनर सो दैट द पर्सन हु इज सफरिंग, जो इंसान सफ़र कर रहा है हॉस्पिटल में, उसको और उसकी फैमिली जो बाहर इमोशनली सफ़र कर रही है, उनको निजात मिले उनकी सफरिंग से, बिकॉज ये भी हमारे कार्मिक कनेक्शंस होते हैं। एंड विद दिस ट्रूथ
I have seen people are willing to spend money. तो झूठ मत बोलिए, earn your living honestly. Tell the person if they feel that, if you feel that like this person is not going to survive. I'll give you one example. I told someone कि your mother will stay for in like 7 months, but issues are going to be there. She'll drain the finances off. बहुत होंगी problems. The mother passed away exactly in 1 month's time. Okay, 6 months money saved. Sorry, I'm using this word very practically. On the treatment, this money can be utilized as a gift towards grandchildren and towards family betterment. I know it's a serious topic. You may not like it, what I'm telling you, but this is the truth of life. सेकेंडली मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी. मेरी खुद की एक क्लाइंट है. शी इज़ माई रेगुलर एस्ट्रोलॉजी क्लाइंट. शी इज़ नॉट माई टारो, सॉरी, शी इज़ नॉट माई रेकी क्लाइंट. मैं किसी और टीचर से सीखा था रेकी. उनका भी मैं एग्जाम्पल दूंगी, यही मृत्यु लोक का. हर जीजा जी पास्ट अवे इन अ एक्सीडेंट. और उसमें उसकी बहन ने रेकी देना चालू कर दिया. मे बी हर टीचर डिड नॉट टीच, और मे बी लाइक वो होप होता है कि शायद वो बच जाए, या जो भी. लोग काफ़ी देर बैठ के लोग रेकी देते रहे. एक टाइम आया जब दे सेड लाइक ऐसे लगा जीजा जी ने आँख खोली, और ऐसे लगा कि उन्होंने पुश किया. देयर वाज अ सर्टेन एनर्जी जिसने पुश करके दोनों औरतें साथ में गिर गई. दोनों को चोट लगी. And when they went there, they saw he was dead only. But दोनों गिर गई. तो very unusual experience that has happened. I have never tried, giving it to a dead person. But apparently, it has been written in the book also. It has been mentioned. You cannot give Reiki to a dead person. So whoever is your client, please request them कि अगर कुछ ऐसी ट्रेजेडी होती है तो आपको इन्फॉर्म करें. इससे आपको कोई हार्म नहीं होगा. डू नॉट वरी. आपको ऐसे लगेगा जिस दिन आप रेकी कर रहे होगे और समझो क्लाइंट ने इन्फॉर्म नहीं किया, आपको लगेगा कि लाइक दिस पर्सन इज़ नॉट इन देयर बॉडी. आपको लगेगा सोल प्रेजेंस फील होगा उसका, और यू विल फील दैट दिस पर्सन इज एग्जिटिंग द हॉस्पिटल. अगर वो हॉस्पिटल में है इन सोल फॉर्म, दिस विल कम इनसाइड. आपके दिल के अंदर ये फीलिंग आएगी, और आप देखोगे वही थोड़े टाइम के अंदर क्लाइंट का मैसेज भी आ जाएगा आपको. This happens and happens for real. So earn your living honestly, and do not be scared. And at the same time, do not try to become God by giving Reiki to a person who's already left. So this was it that I wanted to suggest you guys. God bless you all, and keep practicing Reiki. It's very powerful, very, very powerful, and it will heal you on all the aspects. God bless you.